नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपने परिवार रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। सभी बच्चे जल्दी से क्लास में लाइव जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे। फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। जो आज का सेशन होने वाला है वो वैन आरेख चैप्टर रहेगा आपका, वैन आरेख। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे कैसे इनको करना होता है, कैसे कैसे आपको पेपर के अंदर इन सभी को बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी सभी को, जय हिंद सभी को। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है क्लास में। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करके आएँ क्लास में। सभी बच्चे शेयर किया करें, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को। ठीक है बच्चे, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। वैन आरेख। बच्चे, वैन आरेख में तीन टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहली टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समुच्चय में संबंध। सर्कल टाइप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको संबंध पूछा जाएगा, संबंध है या नहीं है या कौन सा ऑप्शन आएगा। चार तरीके के सर्कल उसमें दिए जाएंगे आपको। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 में चाय कॉफ़ी वाले सवाल आएंगे, उसके बाद खेलने वाले सवाल आएंगे। ठीक है, खिलाड़ी वाले सवाल आएंगे। सभी तरीके के सवाल इसमें पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तीसरे टाइप के में विभिन्न आकृतियां आपको दी जाएंगी, उनके बीच में नंबर लिखे, संख्या लिखे, अल्फाबेट लिखे, कुछ भी लिख सकता है और अलग से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी चीज़ों को एक एक करके आप सभी को सीखना है, कैसे पेपर में आती हैं, कैसे पेपर में चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। आज हम कौन सी टाइप पढ़ेंगे? टाइप नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो मैं आपको बता दूं 2 मिनट के लिए, जब सर्कल अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब है 0% संबंध है। इसका मतलब है कोई संबंध इनके बीच में नहीं है। जब सर्कल, दो सर्कल एक बड़े वाले सर्कल के भीतर आते तो इसका मतलब समझ जाना कि भीतर वाली लिखी हुई चीज का क्या है, 0% संबंध है। लेकिन दोनों चीजों का 100% संबंध है, किसके साथ? ऊपर वाली चीज के साथ। ठीक है, दो चीज ऐसे लिखी आएंगी तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का 100% संबंध है और इसका कोई भी संबंध नहीं है, 0% में है। ठीक है, और जब ऐसे आएंगी तो समझ जाना कि कुछ कुछ सभी में संबंध है, 50-50 संबंध है या 40-40 है, यानी कुछ कुछ संबंध सभी में है। आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको वास्तविकता देखनी है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, तो उसके हिसाब से हमें संबंध इनमें चेक करने हैं। ऑप्शन को देखकर हमें क्या चेक करना है? इनमें संबंध हमें चेक करना है प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को? ठीक है, तो सभी के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, तो हम संबंध देखकर ये बताएंगे कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही से इसको दर्शा पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। संबंध बताना है विद्यार्थी में, शिक्षक में और विद्यालय में। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इन क्वेश्चनों में गलती होने के चांस बहुत होते हैं, लेकिन एक बार अगर आप ध्यान से समझ गए फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी बच्चे आसानी से आंसर देंगे, सही बिल्कुल एकदम पेपर में करके आएंगे। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। बस जो भी आप आंसर दें उसको एक बार ये जरूर चेक कर लें कि उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, उसका संबंध क्या निकल के आ रहा है। कभी गलती नहीं होगी किसी भी बच्चे से। ठीक है, तो विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, तो क्या आएगा? इन तीनों में संबंध है। आप कहेंगे सर संबंध तो है इसमें है, तो ये सी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सी वाला नहीं आएगा। कुछ विद्यार्थी शिक्षक होते हैं, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, दो में 100% संबंध है, एक में 100% संबंध नहीं है, यानी 0% संबंध है, ये भी कट जाएगा। देखो ध्यान से, ये बड़े वाला सर्कल किसका हो गया है? ये सर्कल हो गया है विद्यालय का। किसका? विद्यालय का। और विद्यालय के अंदर शिक्षक भी होते हैं और विद्यालय के अंदर क्या होते हैं? विद्यार्थी भी होते हैं।
तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आज इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए, ताकि किसी बच्चे की कोई क्वेरी ना बचे और आराम से सभी इस क्वेश्चन को बना कर आए पेपर में। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके के लिए गए हैं आज। ठीक है बेटा, सभी क्वेश्चन देखते जाए, सभी बच्चे बनाते जाए। ठीक है, कैसे रहेंगे देखें। सांप, सरीसृप, जहरीले, देखें जल्दी से कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले आपको वो आंसर कार्ड देने हैं जो नहीं आएंगे। सांप तो सरीसृप होते हैं, ये तो 100% संबंध है। 100% संबंध है बच्चे, नहीं है तो ये तो 100% संबंध में है ही नहीं, इसको काट दें सबसे पहले। ये भी 100% संबंध में नहीं है, और ये भी, सॉरी हाँ, ये 100% संबंध में है, लेकिन ये सांप के साथ टच नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी जो सरीसृप होते हैं उसके भीतर सांप आते हैं, और कुछ सांप क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। कुछ सांप क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। क्लियर सभी को? कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक एक करके सारी चीजों को आपको सीख लेना है बेटा। ठीक है, पुरुष, खिलाड़ी और पिता, इसका वैन आरेख आपको बताना है। जल्दी से बताए क्लास, क्या वैन आरेख बताए। जवाब देते रहें, सही गलत से कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपकी गलती हो रही है उस चीज को सुधारते रहें आप। ठीक है, जवाब आपको जरूर देना है, तभी आप सीखेंगे। जवाब से नहीं घबराना है आपको। ठीक है, एक एक चीज सभी बच्चों को सिखाई जा रही है, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हमने। ठीक है, अभी भविष्य में जल्दी से इस सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। बिल्कुल 30/30, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चलाई हुई है, सभी बच्चों के पूरे 30/30 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, इतनी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। ठीक है बच्चे, पुरुष, खिलाड़ी और पिता, जल्दी से बताएं क्या इसका आएगा। जो पुरुष रहेंगे वो पिता जो रहेंगे वो सभी पुरुष रहेंगे, ये तो पक्की बात है। तो इस वाले को आप पहले काट दें और इस वाले को आप पहले काट दें। अगर आपको एलिमिनेटिंग मेथड समझ में आ जाता है, ऑप्शन को काटना अगर आप सीख जाते हैं, तो पेपर में कम से कम आप 40% काम अपने लिए आसान कर लेंगे बच्चे। 40% काम अपने लिए आसान कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, एक ये बच गया है और एक ये बच गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ पिता भी खिलाड़ी होते हैं और कुछ पुरुष भी खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों से टच वाला आना चाहिए। ये तो एक से ही टच इसने कर रखा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें जल्दी से। मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं इन दोनों के बीच में, ना ये आएगा क्योंकि ये तो टच कर रखा है, ना ये आएगा। कौन सा ऑप्शन बच गया है प्यारे बच्चों? क्योंकि किसी भी स्टेट की कोई भी राजधानी रहेगी तो वो उसी के अंदर रहेगी, और दूसरे वाला स्टेट अलग से लिख रखा है तो वो साइड में बना दिया है। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, ध्यान से देखते रहें। क्या आपको बताया जा रहा है? ध्यान से देखते रहें, जल्दी से बताएं। महिलाएं, वकील, बेटे। महिलाएं, वकील और बेटे, इसका वैन आरेख कैसे बनेगा बच्चे? सभी बच्चे सबसे पहले ये देखा करें कि जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में कोई संबंध है या नहीं है। फिर दूसरी बात, संबंध 100% वाला है या कुछ कुछ वाला है। अगर आपने ये चीज देखना आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चन में गारंटेड आप इसको सही करके आएंगे, कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं आने वाली पेपर में। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आएगी पेपर में। ठीक है बच्चे, तो लेकिन आप आंसर देने से पहले एक बार जरूर उसको ये मेंशन जरूर कर लें, ये बात जरूर समझ लें कि जो हम आंसर लगा रहे हैं उसका संबंध ऊपर वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका मतलब यही निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, महिलाएं, वकील और बेटे, इसका संबंध बताएं जल्दी से, क्या आएगा? जल्दी से बताएं सारी क्लास। महिलाएं, वकील और बेटे, कुछ जो महिलाएं हैं,
कुछ जो वकील हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं, और कुछ महिलाएं, सॉरी, बेटे तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ वकील जो हैं वो बेटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ऐसा? देखो, इसमें तो संबंध ही नहीं है, इसको काट दें और इसको भी काट दें। ठीक है, सभी महिलाएं वकील नहीं हो सकती। अब एक ये बच गया, एक ये, इसमें भी सभी वाला आ गया है, इसमें भी सभी वाला आ गया है, तो कौन सा बच गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ वकील बेटे बेटे भी होते हैं। ठीक है, कुछ वाला संबंध इसमें सही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें बच्चे, अब की बार आपको क्या दिया गया है? अब की बार आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस डायग्राम को मैच करता है। इस डायग्राम को क्या करता है? मैच करता है। इस डायग्राम को आप क्या करता है? मैच करता है बेटा। जल्दी से बताएं। इस डायग्राम का मतलब क्या है? 100 के 100% संबंध है। पहला देखें ऊपर, पिता भाई और पुरुष, पिता भाई और पुरुष। दूसरा देखें साक्षर इंजीनियर और किसान। ठीक है, तीसरा देखें माताएं चिड़िया चजियां और डॉक्टर, चाचियां, सॉरी, माताएं चाचियां और डॉक्टर। सबसे पहले उनको काटें जो नहीं आ सकते। देखो, साक्षर इंजीनियर और किसान, ये नहीं आएगा आपका। माताएं चाचियां और डॉक्टर, ये भी नहीं आएगा। दादा पिता और पुरुष, दादा पिता और पुरुष। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? सभी बच्चों से हम आंसर लेंगे इसका। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सही से दे पाता है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, क्या आंसर आएगा? कौन कौन बच्चा सही बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देगा? क्या बता रहे हैं बच्चे? ए ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं, पता नहीं, कुछ देख रहे हैं बस आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला सर्कल किसका बना दिया? पुरुष का। उसके बाद वाला सर्कल बना दिया पिता का। और सभी पिता क्या रहेंगे? भाई रहेंगे। सभी पिता क्या रहेंगे? भाई रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। पिता अकेला भी हो सकता है, भाई शायद ना भी हो, लेकिन सभी पुरुष, जो दादा हैं वो क्या रहेंगे? पुरुष रहेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन जब वो दादा बना होगा तो वो पिता भी बना होगा प्यारे बच्चों। वो दादा तब बना होगा तो वो क्या बना होगा? पिता भी वो बना होगा। बना होगा ना? तो कौन से वाला ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान से देखा करें क्वेश्चन को, जल्दबाजी में गलती की तरफ आपको नहीं जाना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखा करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से देखें। सभी क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताया करें। जितने आंसर बच्चे बताएंगे इतना ही माहौल क्रिएट होगा क्लास में, इतनी ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में आया करें। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि बाद में ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, एक बार समय अगर निकल गया, एक बार अगर समय निकल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आना है। बाद में आपको पछताना हो जाएगा कि गुरुजी कहते थे कि तो सही था, उसी टाइम हम अगर कोशिश कर लेते तो आज हमारा काम हो जाता। ठीक है, सभी बातों को छोड़कर पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें, पहले अपने फ्यूचर को बनाएं। ठीक है, पहले अपने भविष्य को देखें।
अगर ये आपका अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर सभी चीज़ें ठीक रहेंगी आपकी। अगर यही आपका खराब हो गया तो भविष्य में बहुत कठिनाई आने वाली है बेटे। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी आसान ये दिखती है। ठीक है, अपनों के बीच में ही हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। वक्त रहते हुए अगर हम कुछ कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो हमारी इज्जत रहेगी, वरना कुछ नहीं कर पाए तो अपने ही हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इन बातों को, ताकि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सुधर जाए, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें बेटे। भविष्य में अभी करंट में ही बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे के चले हुए हैं। आने वाले एग्जाम में आपका पेपर जो है अच्छे से हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, यही हम कामना करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फुल टाइम पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, ऐसा हम वादा भी आपसे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लास में तो आना पड़ेगा, बिना क्लास के तो दिक्कतें कभी ख़त्म नहीं होंगी बच्चे। एक एक करके चीज़ें बार बार आपको समझाई जा रही है। समझाने का मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर को पास कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे नंबरों के साथ पेपर को पास कर दें। एक बार अच्छी नौकरी लगने के बाद फिर आराम से जीवन में खूब मज़े करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बस अच्छे से पढ़ाई कर लें बच्चे। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है बाद में आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, समय ऐसे ही निकल जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, ये तो होगा नहीं क्योंकि जो महिलाएं रहेंगी वो सभी, महिलाएं जो रहेंगी वो सभी डॉक्टर नहीं होंगी। ठीक है, लड़कियां, बच्चे, इंसान, बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष, ये बिल्कुल सही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये बीच वाला क्या है, पुरुष है। तो कुछ पुरुष डॉक्टर हैं और कुछ पुरुष क्या है, बढ़ई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो आपने वर्तमान में देखा भी होगा या वास्तव में देखा भी होगा, ऐसा होता है कि कुछ पुरुष जो है वो बढ़ई का काम भी कर रहे हैं और कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से वाला इसके लिए सही बैठेगा, बिल्कुल वेन आरेख आपका ये वाला, सी ऑप्शन के लिए वेन आरेख ये बिल्कुल आपका एकदम से सही होने वाला है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है सभी का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज बच्चे इसी टाइप को हम कंप्लीट करवाएंगे और इसी टाइप के कम से कम 10-15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो मेन मकसद आपका एक ही है कि एक एक करके चीज़ों को अच्छे से सीख लें, पेपर में कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नंबर हर हालत में आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी ये कहे कि गुरुजी मुझे समझ आ गया है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप कम बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक समय ऐसा आएगा जब आपके साथ बहुत सारे बच्चे क्लास लिया करेंगे। ठीक है, समय आने दो, समय समय का खेल है प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे एग्जाम जब आता है, जब डेट आ जाती है तभी चलते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब उनसे आगे आगे हो, आपकी तैयारी उनसे बेहतर रहेगी हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले से चीज़ों को समझा है, वो करंट में जब चीज़ों को समझेंगे तो इतनी अच्छे से तैयारी वो नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छे से पहले से कोई तैयारी कर रहा हो। वो हर चीज़ को एक एक बार ढंग से करके चलता है और प्रैक्टिस करने का भी उसके पास समय होता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी से तैयारी में जुट जाएं। ज़्यादा समय नहीं है बच्चे, अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। और कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है, बस सारे काम छोड़कर अपने भविष्य की चिंता करें बस। ठीक है प्यारे बच्चों, बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होगा, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर होगा।
जल्दी से बताएं। कारखाना फैक्ट्री जो होती है उसमें मशीनरी भी होती है और उत्पाद भी होता है, ठीक है, दोनों चीजें उसमें होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी उत्पाद नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कारखाने के अंदर मशीनरी होंगी, उत्पाद होंगे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी के समझ में बात आ रही होगी, सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही करते रहे, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें आप सभी। ठीक है, बिल्कुल श्योर आपका सिलेक्शन होगा, परेशान ना हो कोई भी बच्चे। बस आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, अच्छे से डेली क्लास लें, सभी चीज़ों को समझते चलें, जहाँ भी आपकी गलती हो रही है उन चीज़ों को सुधारें आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से बताएं बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? गायक, लड़के और नर्तक। जो लड़के होते हैं वो कुछ गायक भी होते हैं, यानी गाने गाने वाले भी होते हैं, और नाचने वाले, ये भी आपने देखा होगा, बॉलीवुड में देखा है। कुछ जो लड़के हैं वो गाना भी गाते हैं, और कुछ लड़के जो हैं वो नाचते भी हैं, है ना। आप में से है कोई ऐसा जिसको गाना गाना आता हो, नाचना आता हो? है कोई ऐसा आप में से? बच्चे, ये भी एक कला होती है, जैसे एक पढ़ने की कला है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, ये भी एक कला है कि लोग बाग अपना गायक में अपना प्रोफेशन चुनते हैं, गायकी बनते हैं, गाना गाने वाले बनते हैं, नर्तक बनते हैं, ठीक है, नाचने वाले बनते हैं, या नाचने वाले का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोफेशनल डांसर बनते हैं। ठीक है, तो ये भी उनका एक काम है। तो सभी तो होते नहीं है बच्चे, सभी तो ये होते नहीं है। क्लियर सभी बच्चों को? जल्दी से बताएं, क्लियर सभी बच्चों को? कौन सा आंसर आएगा? एक तो मैंने काट दिया है, जल्दी से बता दें कौन सा इसका आंसर होगा। कुछ जो लड़के हैं वो गाना भी गाते हैं, और कुछ जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? नर्तक भी होते हैं। इसका मतलब ये अलग अलग हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या इसका आंसर आ जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है, कुछ डांसर के साथ साथ क्या होते हैं? सिंगर भी होते हैं। डांसर के साथ साथ क्या होते हैं? सिंगर भी होते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं क्या आएगा? पुलिस, चोर, अपराधी। सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे, पुलिस, चोर, अपराधी में कौन सा आएगा? किसी दो में 100% संबंध है, किसी एक में 0% संबंध है। जल्दी से बताएं, क्योंकि जो चोर होते हैं वो सभी अपराधी होते हैं, और पुलिस क्या होती है? अलग होती है बच्चे। तो इनमें से तीनों में से कोई सा नहीं आएगा, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अपराधी के भीतर क्या आ जाएगा? चोर आ जाएगा, और पुलिस कहाँ जाएगी? अलग से आ जाएगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन मित्र होता है दोस्त, मार्गदर्शक होता है जो आपको दिशा देता है, जो आपको सही दिशा बताता है, आपका मार्गदर्शन करता है। और दार्शनिक होता है बेटा, जैसे लेखक होते हैं, बहुत सारी जगह घूम घूम कर बहुत सारी चीजों का ज्ञान लेकर सभी ज्ञान को एक चंद लाइनों में चंद लाइनों में किताबों में छाप देते हैं, वो दार्शनिक होते हैं। वो क्या होते हैं? दार्शनिक होते हैं बेटा। क्लियर सभी बच्चों को? तो मित्र तो बेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो मित्र तो बेटा कोई भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है? ये तो आएगा नहीं आपका, ना ये आएगा ना ये आएगा। तो मित्र तो बेटा दार्शनिक भी हो सकते हैं, और मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, और मार्गदर्शक दार्शनिक भी हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे इसका। पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी ने पुरस्कार पढ़े होंगे, आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपने पुरस्कार तो पढ़े होंगे। पुरस्कार तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार में दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार।
तो सभी बच्चों को पता होगा ऑस्कर तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये पुलित्जर पुरस्कार है वो काफी कम बच्चों को ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि ये पुरस्कार है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं तो ये पुरस्कार है जो मीडिया को दिया जाता है, पत्रकारिता में मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग प्यारे बच्चों क्या है, पुरस्कार हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही पुरस्कार हैं लेकिन कैसे हैं, अलग अलग दोनों पुरस्कार हैं। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, बहुत बढ़िया। आज बिल्कुल वैनारिक की पहली वाली टाइप को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रह दे देंगे। ठीक है, एक एक करके सभी टाइप क्लियर करेंगे, परेशान ना हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, किसी बच्चे को पेपर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जल्दी से बताएं, ये वेन आरेख जो साइड में बना रखा है ये किसके लिए सही रहेगा, ये किसके लिए सही हो सकता है, पृथ्वी, ग्रह और बृहस्पति, ये दोनों तो बेटा ग्रह ही होते हैं, ये तो बाहर लिख दिया गया है, तो ये तो आएगा नहीं इसका आंसर। टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर, बेटा फर्नीचर के भीतर टेबल आती है, कुर्सी भी आती है, ये भी नहीं आएगा। खेल में क्रिकेट और टेनिस, ये टेनिस है बेटा, तो बेटा खेल में दो ये दोनों आते हैं, टेनिस भी आता है और टेनिस भी आता है और क्रिकेट भी आता है, बेटा ये तो अलग ही लिख रखा है बिल्कुल। ठीक है, तो देखें सेब में क्या आता है, फल आता है, सब्जियां अलग होती हैं, तो कौन सा आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फल के अंदर क्या होता है, सेब आता है और सब्जियां अलग लिखी जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दो में 100% संबंध है, एक में कोई संबंध नहीं है। ऐसे आपको एलिमिनेटिंग मेथड लगा के ऑप्शनों को काटकर अपने आंसर तक पहुंच जाना है। क्लियर बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से देखें बच्चे, नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है, जो वेन आरेख बना हुआ है वो कौन सा सही नहीं होगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं होगा, किसके लिए सही नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ये आपको बताना है। सभी टाइप आपको अच्छे से करवाई जाएंगी, एक एक क्लास में सभी चैप्टर आपको बड़े अच्छे से करवाए जा रहे हैं। सभी बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, किसी बच्चे को कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल गणित के अंदर भी एक एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है और रीजनिंग के अंदर भी। रोज शाम 8:30 बजे हम मिलते हैं गणित की क्लास को लेकर, उसके बाद 9:30 बजे हम मिलते हैं रीजनिंग की क्लास को लेकर। बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो किसी बच्चे का, मैथ्स और रीजनिंग में किसी बच्चे के नंबर नहीं कटने देंगे हम। ठीक है, बस हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और सभी बच्चे रेगुलर क्लास लें, जो भी चीज़ बताई जा रही है सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें और सभी बच्चे उनके ऊपर काम करते रहें, एक एक करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं। पहला लिखा हुआ है कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, कुछ शेर, देखें ध्यान से, सही नहीं है, कुछ शेर बकरियां नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ शेर बकरियां नहीं है, तो ये बकरियों के ऊपर भीतर बन रहा है शेर, तो इसका मतलब ये तो है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा, सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया। अब देखें आगे, कुछ बकरियां शेर हैं, कुछ बकरियां क्या है, शेर है तो सही, बिल्कुल इसके अंदर बन रही हैं। शेर गायक नहीं है, शेर क्या है, गायक नहीं है। देखो गाना वाले गायक होते हैं, शेर और गायक आपस में टच नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, और कुछ बकरियां गा सकती हैं, तो बकरियों से क्या है, गाना टच हो रहा है इसलिए गा सकती हैं। तो कौन सा सही नहीं है इसका, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं लिख रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पूरी टाइप नंबर 1 सभी बच्चों को एकदम से आ जानी चाहिए। सभी बच्चों को मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे जो पूछे जाते हैं वो सारे क्लियर करवा दिए हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को पहली वाली टाइप में नहीं होनी चाहिए। वेन आरेख में पहली वाली टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, एक एक करके हम आपको वेन आरेख की तीनों टाइपों से रूबरू करेंगे और सारी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखें ध्यान से, के बीच में निम्नलिखित वर्गों के बीच में का संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
तो प्यारे बच्चों, इसमें तो क्वेश्चन में आंसर ही नहीं लिखा है, क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। इसमें तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ही मिस हो गया है, क्वेश्चन ही मिस क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन ही मिस हो गया है। क्या है? क्वेश्चन ही इसमें तो मिस हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों को पहली वाली टाइप क्लियर होगी। आई होप सभी बच्चे अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे होंगे, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाइप नंबर 1 को ख़त्म कर दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें। सभी बच्चे जो क्लास में नहीं आ पाए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास को देख लें। सभी बच्चे एक काम करें, सभी बच्चे जब भी क्लास आए तो सभी बच्चे पहले लाइक किया करें, सभी बच्चे अपने ग्रुपों में शेयर किया करें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या कोई समझ नहीं पाया या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं गया है, क्लास नहीं ले पाया, तो सभी बच्चे रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं। पीछे उस क्लास में से देखकर अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।